खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह बुलंद आवाज़ से खुदावंद की तारीफ करते रहे, खुदावंद की तमजीद करते रहे, तो खुदावंद हम सबको क्या करता है? बरकत देता है। अगर हम खुदावंद के लिए तालियां जाते हैं तो हम खुशी का इजहार करते हैं कि हम खुदावंद के घर में, खुदावंद की हजूरी में बहुत खुश हैं। सब वक्त हो चुका है खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलें और कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करें, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आ जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। वैसे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले इतवार कौन कौन चर्च आया था? तो क्या मैसेज था, क्या कलाम था पिछले इतवार? अपने आप में गरूर पैदा नहीं करना, क्योंकि खुदा मगरूरों को क्या करता है? मुकाबला करता है, मगर फरोतरों को क्या करता है? तौफीक बख्शता है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जिंदगी तो हम सब के पास है, जिंदगी तो हम सब के पास है, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है वो सबके पास नहीं है। जिंदगी तो हम सबके पास है, मगर हमेशा की जिंदगी हम सबके पास नहीं है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जिंदगी और हमेशा की जिंदगी में क्या फर्क है। जिंदगी और हमेशा की जिंदगी में क्या फर्क है? जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी का मतलब क्या है? कोई बताए मुझे जमात में से, पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हुए हैं। जिंदगी जो है इसका मतलब क्या है? बताएं। जिंदगी जो है जिंदा लफ्ज से ली गई है। जब तक हम जिंदा रहते हैं उस वक्त तक हमारी क्या रहती है? जिंदगी होती है। तो जिंदा से जिंदगी का लफ्ज आता है, और जिंदगी जो है एक जिंदगी वो है जो कि हम इस जमीन पर गुजार रहे हैं, जिसका अंजाम जो है वो मौत है। और हमेशा की जिंदगी वो है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको मिलती है। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि जिंदगी को छोड़कर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस कैसे बन सकते हैं। जिंदगी को छोड़कर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस कैसे बन सकते हैं? क्या हम बहुत ज्यादा दुआ करने से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? क्या हम बहुत ज्यादा कलाम पढ़ने से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? बहुत ज्यादा कलाम सुनने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? क्या हम बहुत ज्यादा गीत गाने से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह कहा है, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देते हैं, किस तरह हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13 आयत में से। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोले। अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13 आयत में से। जी पढ़ो जिसने निकाल लिया। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे। तो उस वक्त यूहन्ना नाम जो था, यूहन्ना खुदा की तरफ से भेजा गया था और वो लोगों को क्या करता था? बपतिस्मा देता था। तो
तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह गलील में से यरदन के उस पार आया जहां पर यूहन्ना क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। उससे बपतिस्मा लेने के लिए वो यूहन्ना के पास आता है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह खुद जिंदगी देने वाला है, खुद बपतिस्मा देने वाला है, खुद गुनाहों को माफ करने वाला है। लेकिन आज वो यूहन्ना के पास क्यों आया है? हालांकि अगर आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब ये दुनिया नहीं थी तो उस वक्त खुदा की रूह कहां पर जुम्बश करती थी? पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। इसके बाद लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम खुदा के यीशु मसीह कल और आज बात के अब तक क्या है? यकसा है। तो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए हैं, बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि मैं तो खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं। ये यूहन्ना कौन है? ये तो एक आदमी है, एक आम आदमी है। लेकिन उन्होंने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने बाप की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। वो अपनी बाप की मर्जी के मुताबिक चाहते थे और बाप की मर्जी ये थी कि वो यूहन्ना से क्या करें? बपतिस्मा लें। अब लफ्ज आया बपतिस्मा कि खुदावंद यीशु मसीह गलील के पास, यरदन के पास यूहन्ना से क्या लेने आते हैं? बपतिस्मा लेने आते हैं। अब देखें, बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। बपतिस्मे का मतलब क्या है? डुबोना, रंगना, गर्क कर देना, इसको क्या कहते हैं? बपतिस्मा कहते हैं। आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जाते खुद यूहन्ना से क्या लेने आए हैं? बपतिस्मा लेने आए हैं। तो ये खुदा की तरफ से था कि खुदा का ये हुक्म था कि वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेते और सारी शरीयत को, सारी रास्तबाजी को क्या करते? पूरा करते। बात का हम देखते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी तंजीमें, बहुत सी मिशनें हैं। जैसा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले हैं तो वो बपतिस्मा नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उनको फादर साहब को घर पर आते हैं, ये चर्च में लेके जाते हैं, तो वो किसी कटोरी में पानी लेते हैं और सलीब का निशान उनके माथे पर बना देते हैं। तो कहते हैं कि इसने बपतिस्मा ले लिया। कैथलिक वाले भी ऐसे ही करते हैं, सल्वेशन आर्मी वाले जो हैं वो भी इस तरह करते हैं, लेकिन वो अपने पीछे झंडा खड़ा करते हैं। जो सल्वेशन आर्मी के लोग हैं वो भी जानते हैं कि वो अपने पीछे सिर्फ झंडा जो है वो एक फौज का निशान है। बात बात कहते हैं कि ये झंडे में से गुजारते हैं, झंडे के नीचे से गुजारते हैं, लेकिन वो तो सल्वेशन आर्मी है, आर्मी का झंडा होता है। लेकिन बपतिस्मा वो इस तरह देते हैं, इसको मखसूसियत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मखसूसियत कहते हैं। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह की भी मखसूसियत हुई थी? पता ना, खुदावंद यीशु मसीह की भी मखसूसियत हुई थी। अगर वो मखसूसियत बपतिस्मा होती तो खुदावंद यीशु मसीह आज यूहन्ना से बपतिस्मा लेने ना आते। लेकिन बपतिस्मे का मतलब है डुबो देना, गर्क कर देना, रंगना, खुदा के साथ अहद बांध लेना। इसको क्या कहते हैं? बपतिस्मा कहते हैं। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आते हैं तो यूहन्ना जो है वो उसे क्या करता है? आगे पढ़े। मगर यूहन्ना ने ये क्या कर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। कि मैं आप तुझसे क्या लेने का मोहताज हूँ? बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, हाजतमंद हूँ, जरूरतमंद हूँ। अब यूहन्ना ये जान चुका था कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की तरफ से आया है, ये मुझसे बड़ा है।
लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा, हैरान हो गया, परेशान हो गया और खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगा, मैं तो तुझसे आप बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करनी मुनासिब है। क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी जो है वो पूरा करना जरूर है। आगे बढ़े। इस पर उसने होने दिया, इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर आ गया। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर फिर कहां से ऊपर आ गए? पानी से। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह खड़े थे तो उनको बपतिस्मा दे दिया गया था, या खुदावंद यीशु मसीह को क्या देने से ही बपतिस्मा दे गया था, बल्कि इससे साबित होता है कि उनको भी पानी में डबो दिया गया था। तो जब डबोया गया है, जब वो बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आते हैं तो इसके बाद क्या होता है? और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। तो देखो उसके लिए क्या हो गया? आसमान खुल गया। किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान खुल जाता है। और आसमान से और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते, और उसने खुदा के रूह को, किसके रूह को? खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते देखा जी। और देखो आसमान से ये आवाज आई, देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये खुदा की तरफ से था। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त उनके लिए आसमान खुल जाता है और कबूतर की मानद रूह जो है वो आसमान से उतरता है और आवाज क्या आती है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह को ये आवाज मिलती है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो रूह उन्हें कहाँ ले जाता है? जंगल में ले जाता है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ये जरूर है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम नजात याफ्ता होते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो उस वक्त शैतान जो है वो हमारी आजमाइश भी करता है। वो हमें आजमाता भी है कि इसने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, इसने मुझे भी छोड़ दिया है, गुनाह को छोड़ दिया है, लेकिन आप खुदावंद में मजबूत भी है कि नहीं है? लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब रूह उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस पर क्या की? फतह पाई। और जब फतह पा लेते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो लोगों को उसके बाद तालीम देना शुरू करते हैं, उसके बाद लोगों में मौजे दिखाते हैं, बीमारों को अच्छा करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। कि जब उनको इख्तियार मिल जाता है, पाक रूह मिल जाता है, तो कलाम मुकद्दस में से अगर हम देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह उसके बाद मौजज़े दिखाने लगे थे, मरीजों को शफा देने लगे थे, मुर्दे जिंदा करने लगे थे, तो उस वक्त फकीर और फरीसियों का एक सरदार जो है उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है। वो फकीर फरीसियों का सरदार था, वो रात को अंधेरे में खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है, ए रबी, ए उस्ताद, मैं कौन सा काम करूं या किस तरह मुझे हमेशा की जिंदगी मिल सकती है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता है उस वक्त तक वो हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहते हैं जबकि आदमी बूढ़ा हो गया तो किस तरह दोबारा अपनी मां के पेट में जाएगा, किस तरह दोबारा जन्म लेगा और किस तरह नए सिरे से पैदा
क्या कहा कि जब तक इंसान बाप बेटे और बाप के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता है, अपने गुनाह को नहीं रखता है, छोड़ता नहीं है, पिछली जिंदगी को नहीं छोड़ता, उस वक्त तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता है। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, जिंदगी जो है ये आरज़ी जिंदगी है और इसका अंजाम क्या है? मौत है। अगर हम इसके बारे में भी देखना चाहें तो काशवा 22 बाब में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा और उसके सामने से आसमान और ज़मीन जो है वो भाग जाएंगे, कब्रें जो अपने अंदर के मुर्दे दे देगी, समुद्र मुर्दे दे देगा, हम सब जितने भी जिंदा है उसके सामने खड़े होंगे, तो उसके बाद किताबें खोली जाएंगी। क्या होगा उसके बाद? किताबें खोली जाएंगी, वो किताबें जो हमारे अमाल नामों की किताबें, जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं, जो कुछ हमने किया है, वो हमारी एक फाइल तैयार हो रही है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इसके बाद एक और किताब खोली जाएगी। वो कौन सी किताब है? किताबें याद, यानी जिंदगी की किताब जो है वो बाद में खोली जाएगी, और जिस किसी का नाम उसमें लिखा हुआ ना मिलेगा उसे खुदावंद यीशु मसीह क्या कहेंगे? वहां चले जाओ जहां उम्र भर का रोना और दांतों का पीसना है, आग और गंधक की झील में चले जाओ। ये दूसरी मौत है। पहली मौत से तो हमें उम्मीद है कि हम एक बार जिंदा होंगे, लेकिन दूसरी मौत से हम कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ मिलेगा तो उनको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, और उनसे खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे कि मेरे बाप के मुबारक लोगो, वो बादशाही में रास में जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। इस बात को याद रखें कि हमेशा की जिंदगी जो है वो हमें बपतिस्मा लेने से मिलती है, पिछली जिंदगी को छोड़ने से मिलती है, गर्म करने से मिलती है, जब वो देने से मिलती है, खुदा के साथ ऐहद बांधने से मिलती है। ये खुदा के साथ ऐहद बांधना होता है कि हमने खुदा के हजूर में पिछली जिंदगी को छोड़ दिया है। लेकिन जब हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं तो उसके बाद फिर हम गुनाह में मुब्तला होते हैं, तो कलाम मुकद्दस में उस शख्स को किस चीज के साथ तशबीह दी गई है? नहाई हुई सूरनी की इमारत उसको तशबीह दी गई है। बेटी नैना के लिए जोरदार तालियां दें। नहाई हुई सूरनी की इमारत के जब वो एक बार पानी में नहाती है, साफ पानी में, फिर जाकर कीचड़ में बैठ जाती है, फिर आती है, नहाती है, फिर कीचड़, यानी कि बार बार कहाँ जाती है? कीचड़ में चली जाती है। तो वो नहाई हुई सूरनी की मानिद होता है जो एक बार नहा लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, पिछली जिंदगी को छोड़ देता है और फिर दोबारा गुनाह में मुब्तला हो जाता है। तो इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या हुक्म दिया, क्या हमें सिखाया, क्या बताया, जबकि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होने के लिए बपतिस्मा लें। तो कलाम मुकद्दस में से देखिए मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी 18 है। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 18 ऐसे पढ़े कि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुद बपतिस्मा लिया है, जब खुद उसने सारी रास्तबाजी को पूरा किया है, तो हमें आज के दिन को क्या हुक्म दे रहे हैं? मत्ती 28 बाब उसकी 18 है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये कब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पास आकर बातें की थी? कोई बता सकता है? जब खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारा जिंदा हुए थे, और जिंदा होने के बाद आखिरी वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर गए थे, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर उनने बातें की और उनसे कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जी पढ़े। बस तुम जाकर सब कौमों का खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, बस तुम जाकर, मेरे लिए आपके लिए क्या हुक्म है? बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। हालेलुया।
उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। इससे पहले बजाय इसके तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें कहा, हमें बताया, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को डुबो दिया, अपने आप को त्याग किया, और इसके बाद उसने हमें हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। किस किस ने बपतिस्मा लिया हुआ? हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी हाथ खड़ा करें। तो क्या आप कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या कि नहीं लेना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, ये खुदा का पाक कलाम हमें बता रहा है, खुदा का पाक कलाम हमें सिखा रहा है कि उस वक्त तक हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते जब तक हम बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा नहीं ले लेते। बपतिस्मे का लघुई पानी जो है वो यही है कि पानी में डुबो देना, पानी में गर्क कर देना, किसी चीज को रंग लेना, किसी चीज को अपना लेना। तो जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं उस वक्त तक हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ पवित्र होते हैं। अगर हम देखें तो जब इशायर पानी होती है तो उस वक्त क्या होता है, जब मैं कहता हूँ तो वो बेटे और बेटियां भी खड़े हो जाते हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। होते हैं, कौन कौन होता है? हाथ खड़ा करो, कोई बताएगा कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है और हम क्या करते हैं, शायर पानी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इस तरफ नहीं है, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं उस वक्त तक आप शायर पानी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर कैथलिक वालों को देखें तो वो मुस्तकीम करते हैं, बिशप साहब जो है, फादर साहब जो है, वो पहले मुस्तकीम करते हैं, 10 हुक्म आने चाहिए, मुबारकबादियाँ आनी चाहिए, दुआ रब्बानी आनी चाहिए, दुआ आनी चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद जब आप बपतिस्मा ले देते हैं तो उसके बाद हम अशायर पानी लेने के भी हकदार हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बदन को खाने और खुदावंद यीशु मसीह के खून को पीने के भी हकदार हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी को तर्क करें, छोड़ दें, नई ज़िंदगी को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ पवित्र हो जाएं, तो खुदावंद हम सबको बरकत देगा। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालूम करे। आमीन।